विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं है। 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सीटों पर संगठन से लेकर पार्टी का फोकस है। आइए जानते हैं क्या है इन 10 सीटों का समीकरण। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस को हर एक लोकसभा सीट पर जमीनी स्तर पर काम करना है, तो वहीं प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी के लिए कुछ लोकसभा सीट की राह आसान नहीं है। प्रदेश की 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 5 श्योपुर, विजयपुर, जौरा, मुरैना, अंबा विधानसभा सीट, बीजेपी 3 सबलगढ़, सुमावली, दिमनी विधानसभा सीट। कांग्रेस को वोट 5,06,066, बीजेपी को वोट 4,11,601, वोट का अंतर 89,065। कांग्रेस 4 अटेर, गोहद, भांडेर, दतिया विधानसभा सीट, बीजेपी 4 सेवड़ा, भिंड, लाहार, मेहगांव विधानसभा सीट। कांग्रेस को वोट 5,32,146, बीजेपी को वोट 52,5252, वोट का अंतर 6,894। कांग्रेस 4 ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व, डबरा, पोहरी विधानसभा सीट, बीजेपी 4 ग्वालियर करेरा, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार विधानसभा सीट। कांग्रेस को वोट 7,08,61, बीजेपी को वोट 6,77,611, वोट का अंतर 23,250। हार हो या जीत हो, सदैव समीक्षारत और पहले से बेहतर करने की चाहत हमारे नेतृत्व में भी है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी है। तो 163 सीटें जीतने के बाद भी जिन सीटों पर हम जीते हैं, जिन बूथों को हम जीते हैं, वहां पे 10% अधिक वोट शेयर का लक्ष्य, और जिनको हारे हैं वहां जीतने का लक्ष्य, यही हमारे 29 के 29 लोकसभा सीटें जीतने का एक एक्शन प्लान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, सामूहिक नेतृत्व के प्रयास से इस बार जिस तरह से हमने एक सफलता हासिल की थी, पुनः इस बार हमें मिलेगी। मुरैना, भिंड, ग्वालियर लोकसभा सीट के अलावा छिंदवाड़ा एक लौती ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर सभी 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। वहीं रतलाम की 4, धार की 5 और खरगोन लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन 10 लोकसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में मिली हार ने बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ा है। इसके अलावा सागर, दमोह, रीवा, सीधी, जबलपुर, विदिशा और मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में केवल एक विधानसभा सीट ही बीजेपी ने हारी है, जबकि गुना लोकसभा सीट की बामोरी अशोकनगर सीट कांग्रेस ने जीती है। बाकी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। कांग्रेस 3 टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, खरगापुर, बीजेपी 5 जतारा, निवाड़ी, महाराजपुर, छतरपुर, बिजावर। कांग्रेस को वोट 5,31,464, बीजेपी को वोट 6,06,817, वोट का अंतर 75,353। कांग्रेस 5 डिंडौरी, बिछिया, निवास, केवलारी, लखनादौन, बीजेपी 3 शहपुरा, मंडला, गोटेगांव। कांग्रेस को वोट 7,40,509, बीजेपी को वोट 6,28,529, वोट का अंतर 1,11,980। कांग्रेस 4 बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, बारासिवनी, बीजेपी 4 लांजी, कटंगी, बरघाट, सिवनी। कांग्रेस को वोट 7,35,122, बीजेपी को वोट 6,49,037, वोट का अंतर 68,085। 5 लोकसभा सीट खजुराहो, नर्मदापुरम, देवास, इंदौर और खंडवा लोकसभा सीट की सभी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसलिए ये 5 सीट सबसे सुरक्षित बताई जा रही हैं। जबकि सागर लोकसभा सीट की बीना, दमोह में मलहरा, सतना में सतना और अमरपाटन, रीवा में सिमरिया, सीधी में चुरहट, शहडोल में पुष्पराजगढ़, जबलपुर में जबलपुर पूर्व, विदिशा में सिलवानी,
भोपाल में उत्तर और मध्य, राजगढ़ में राघवगढ़ और सुसनेर, उज्जैन में महिदपुर और तराना, मंदसौर में मंदसौर, बैतूल में टिमरनी और हरदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। बाकी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही जो आप पूछ रहे हैं कि नए चेहरों पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो कमल का फूल, और हम अपनी पार्टी के कमल के फूल के निशान पर हम संगठित रूप से चुनाव लड़ते। इस बार चुनाव हम छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे। पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, इस बार 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कभी अपने विरोधी दल को कमजोर नहीं समझती। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में अपने विरोध में लहर के बावजूद उसने जमीनी स्तर पर काम करना जारी रखा और कांग्रेस के हर एक दाव पर अपना दाव खेला। बीजेपी की रणनीति और योजना काम आई और उसने कांग्रेस के चारों खाने चित कर दिए। अब फिर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें से 10 सीटें भाजपा के लिए चैलेंज बनी है और यही कारण है कि बीजेपी ने इसके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल।